पार्वती जी। पुष्पा, आई लव यू पुष्पा। पार्वती जी, हम पुष्पा नहीं हैं। पुष्पा, तो तुम कौन हो पुष्पा? हम अंगूरी हैं। अंगूरी? ये वही अंगूरी जिसका नाम हमारे दिल की दीवारों पे लिखा है? यही वो अंगूरी जिसके नाम से हमारे मुंह में चाशनी घुल जाती है? यही वही अंगूरी जिसकी हम दिन भर माला जपते रहते हैं? यही अंगूरी? पार्वती जी, आप बीमारी में राजेश खन्ना हो गए हैं। हम अंगूरी हैं, अंगूरी, आपकी पड़ोसन अंगूरी। Oh God! अंगूरी भाभी, आप? Oh God! आप ठीक तो है ना पार्वती जी? नहीं, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अन्नू, अन्नू मुझे अपनी बाहों में ले लो। अन्नू, अन्नू मुझे अपनी बाहों में ले लो। पार्वती जी, हम अनु नहीं है, हम अंगूरी है, अंगूरी। भाभी जी, I'm sorry, I'm really sorry। मेरी याददाश्त क्या है कि भाभी जी आ रही है, जा रही है। It's like a bad network। भाभी जी, कहीं मैंने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी? जाने जाने में मेरे हाथों ने कोई गुस्ताखी तो नहीं कर दी? मतलब कोई ज्यादती तो नहीं कर दी ना आपके साथ? नहीं नहीं पार्वती जी, आप ऐसे कुछ नहीं किए हैं। कहा है ना कि आप बीमार आदमी है ना, तो आप कुछ भी कहेंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा। मैं आपसे आई लव यू कहूंगा तब भी आपको बुरा नहीं लगेगा? क्या बोले? एक्चुअली मैंने कहीं बीमारी में, बेख्याली में, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कहीं आपको आई लव यू तो नहीं कह दिया भाभी जी? नहीं नहीं, आप ऐसे कुछ नहीं बोले हैं। भाभी जी, आर यू श्योर कि मैंने आपको एक बार भी आई लव यू नहीं कहा? एक्चुअली भाभी जी क्या है कि मैं बड़ी वंचित सी, बड़ी महरूम सी चीज हूं। आई लव यू। आप भिंडी खाइए ना, हम आपकी पसंद की भिंडी बनवाए हैं। नहीं भाभी जी, बस आप इसी तरह हमारे सामने खड़ी रहिए। मैं आपकी दीदार का सुरमा अपनी आंखों में लगा के इस दुनिया से दफा होना, मतलब रुखसत होना चाहता हूँ। पार्वती जी, हम आपको बोले हैं ऐसा ना ही बोलिए, हमको रोना आ जाता है। भाभी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। भाभी जी, आपको मेरी याद आएगी? हाँ पार्वती जी, हमको आपका बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा। ये बताइए, मैं आपको कब कब याद आऊंगा? आप हमको तब याद आएंगे जब कोई किसी को नल्ला बुलाएगा। हाँ, जब जब लड्डू के भैया किसी को जलील करेंगे तब आप हमको बहुत याद आएंगे पार्वती जी। जब कोई पेलू से उधारी मांगेगा तब आप हमको बहुत बहुत याद आएंगे। और जब वो आखिरी अदालत किसी को कूट के जाएगा तब आप हमको बहुत याद आएंगे पार्वती। मेरे याद आने की सिर्फ यही वजहें हैं आपके पास भाभी जी? कोई ऐसी वजह नहीं जो खुशगवार हो, कुछ नोटी सी हो? ऐसी कोई वजह याद नहीं आती आपको? एक बात है जिससे आप हमें बहुत याद आएंगे। बताइए ना भाभी जी। नहीं, हमको शर्म आता है। भाभी जी, मैं निकलने वाला हूँ, अब तो बेशर्मी पे आ जाइए। मेरा मतलब है कि आप मुझसे क्या शर्म? मैं तो आधा मरा हुआ आदमी हूँ भाभी जी। ऐसे ना ही बोलिए ना। जब कोई पत्नी अपने पति से पैर दबवाएगी तब आप हमको बहुत याद आएंगे। अनीता जी ने कहा था वो आपसे पैर दबवाती है ना। भिंडी कहाँ है? ईका है सामने। कहा आपकी आंखें भी जा रही है अभी। धीरे धीरे आपके सारे कंपार्टमेंट खराब हो रहे हैं। भाभी जी, इट्स नॉट कंपार्टमेंट, इट्स डिपार्टमेंट। सही पकड़े हैं। देख, मैंने पहले ही कह दिया है, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। 500 लोगों का खाना बनेगा। हाँ, और मेनू बहुत स्पेशल होना चाहिए। एक काम कीजिए, सब्जी में आप रखिए मटर पनीर, मशरूम मसाला, दाल मखनी, और मीठे में ना बहुत सारी स्पेशल चीज़ें रख दीजिएगा, जैसे कि चमचम, रबड़ी, आइसक्रीम,
हाँ। दरोगा जी, ये भाभी जी फोन पर क्या बात कर रही है? अरे धी की लठ, गोरी मैम भैया विभूति की 13वीं की दावत को प्लान कर रही हैं। और सुनिए, खाना बहुत लजीज होना चाहिए, इतना लजीज होना चाहिए कि सब लोग अपनी उंगलियां चाट जाएं। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। दरोगा जी, जी का बात है गई, विभूति भैया टैब बोलने वाले हैं और भाभी जी कह रही है खुशी का मौका है। यार अचंभो तो हमें भी लग रहा है, लेकिन हमें लग तो है कि इन लोगों में ऐसा रिवाज है कि जब पति टैं बोल जाए तो जश्न मनाओ। अगर ऐसी बात है ना तो ये बहुत अलग टाइप के लोग हैं। अरे भांजी के मामा, तू अपनी प्रतिक्रिया काहे को दे रहा है? तू उसे पूछिए का कौन है? तुम तो बकर कर रहा हो जब से ते आओगे को के घर में। अच्छा सुनिए, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके, बाय। अरे हप्पू सिंह जी, टीका मल खान, आइए, बैठी बैठी। नमस्ते गोरी मैम। भाभी जी राम राम। बैठी। अरे दादा, टिकट फंस गो। अच्छा हुआ आप लोग यहीं आ गए, मैं आपको इनवाइट ही करने वाली थी। मेरे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, आप सब लोगों को आना है। और इस बार तो मैंने पार्टी में डीजे भी बुलाया है। आपने डीजे भी रखो है? ऑफ कोर्स, डीजे तो होना ही चाहिए ना। डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, जश्न मनाएंगे। इतना खुशी का मौका है मेरे लिए। हमें तो लगता है भैया विभूति जी के जाने के चक्कर में गोरी मैम पगले आ गई हैं। हप्पू सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं? ना ना नहीं, अगर कुछ कह रहे हैं तो जोर से बोलिए ना। नहीं गोरी मैम, हम तो जो बोल रहे थे कि आप बहुत खुश हैं। हप्पू सिंह जी, मैं बहुत 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 खुश हूँ। भाभी जी, आपको जरा भी दुख नहीं है क्या? अरे खुशी की बात पर तो खुशी होंगे ना, दुख की कोई बात ही नहीं है। हमें लगता है गोरी मैम अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हैं। बताओ यार, जब कोई टैं बोलतो है तो लोग मातम मनाते हैं, और जे गोरी मैम जे डीजे बजवा रहे हैं।